पहला एतराज़ तो ये किया जाता है कि अगर आपको जो आप जब इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके नतीजे में जो आप ज़ाहिर है कुछ इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, उन उसके नतीजे में जब आपको अगर कोई इंश्योरेंस का पैसा वापस मिलता है और वो इन इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा है, तो कहा जाता है कि अगर वो चूँकि ज़्यादा है तो ये एक सूद का मामला होगा और ये वो ज़ायद अमाउंट जो है वो हरगिज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो इस केस में वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक सूदी पॉलिसी होगी और आप उससे फ़ायदा ना उठाएं। ऐसी पॉलिसीज़ भी होती हैं जिसमें जो अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं उसी के बराबर आपको वापस मिल जाता है। तो ज़ाहिर है इस पे तो एतराज़ नहीं किया जा सकता, मगर उन पॉलिसीज़ पे ये कहा जाता है कि जहाँ पे आपने जब कोई किस्त दी है तो उससे ओवर एंड अबव आपको जब वापस मिलता है तो चूंकि ये सूद होता है, लिहाजा इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में भी ये जान लेना चाहिए कि असल में अपनी नौयत में ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि सूद तब होता है कि जब आपने वो पैसा कर्ज दिया हो किसी को, यानी आपने इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपने बुनियादी तौर पे वो कर्ज दिया है, और कर्ज का मामला तो ज़ाहिर ये है कि उसको कभी ना कभी वापस मिलना है। हमें मालूम है कि इंश्योरेंस के मामले में पैसा कभी वापस नहीं मिलता, बल्कि वो उस पूल में हमेशा रहता है। चुनाचे अगर इसको कर्ज करार